इल्तिजा का दौर खत्म हो चुका है। मिन्नत और गुहार लगाने का वक्त भी खत्म हो चुका है। सरकार और प्रशासन के सब्र का बांध टूटने लगा है। तबलीगियों को अब धमकी दी जा रही है। अब पुलिस के पास इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ योगी जी का फॉर्मूला ही हर जगह लागू करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तानियों की पेशेंस अब खत्म होती जा रही है। जिस तरह की खबरें तबलीगी जमात के लोगों के बारे में आ रही हैं, उससे गुस्सा बढ़ रहा है। ये खुद बीमार हैं और घूम घूम कर कोरोना वायरस फैला रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन्हें इस बात की शर्म तक नहीं है कि उनकी हरकतों से करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। वाकई अब तो हद ही हो गई है। एक तरफ तो पूरा देश हाल बेहाल है कोरोना से लड़ाई में, दूसरी तरफ कोरोना के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि देश में 30% से ज्यादा कोरोना के मामले तबलीगी जमात की ही देन है। अभी हफ्ता भर पहले देश में कोरोना से जंग काफी हद तक कंट्रोल में लग रही थी, लेकिन अब देखिए आंकड़े और जरा सोचिए किसकी बदौलत कोरोना का कहर कश्मीर से लेकर अंडमान तक पहुंचा। कौन सा ऐसा राज्य है जहां तबलीगियों की इस जमात ने कोरोना ना फैलाया हो। गलती से अगर ये सब किया गया हो तो समझ में भी आता है, लेकिन जानबूझकर मस्जिदों में छिप छिप कर इस जमात ने कोरोना को पूरे देश में फैला दिया है। और ये लेफ्ट लिबरल और लुटियन मीडिया है कि मानता ही नहीं। जिस दिन से इन तबलीगियों की कोरोना को फैलाने की घटिया सोच का खुलासा हुआ है, उसी दिन से जमातियों की बेशर्म हरकतें सभी राज्य की सरकारों के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। कभी स्वास्थ्य कर्मियों पर थूकना, कभी उन पर पथराव करना, कभी नर्सों और डॉक्टरों पर अश्लील फप्तियां कसना, क्वारंटाइन में इकट्ठा होकर नमाज पढ़ना वगैरह वगैरह। इस तरह की खबरें तो जगह जगह से सामने आ रही थी, लेकिन अब तो पानी सिर से ऊपर चला गया है। इन तबलीगियों ने तो अब घिनौनेपन की सारी हदें पार कर दी हैं। इनकी इस हरकत के बारे में सुनकर तो आप सब भी यही कहेंगे कि कैसे इन्हें धर्म का प्रचारक कहा जाता है। दिल्ली के पास नरेला में भी तबलीगी जमात के कई लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। यहीं पर 2 जाहिल जमातियों ने अपनी घिनौनी करतूतों से अपनी जमात को शर्मसार कर दिया है। यहाँ पर बाराबंकी के मोहम्मद फहद और अदनान जहीर को भी कोरोना होने के शक में क्वारंटाइन में रखा गया था, लेकिन इन दोनों ने अपने कमरे के बाहर ही गंदगी कर दी। जब वहां पर सफाई कर्मचारी पहुंचे तो उनके साथ दोनों ने बदतमीजी की। जिसने सुना वो हैरान रह गया कि खुद को इस्लाम का प्रचारक कहने वाले ये लोग इतने जाहिल, गवार और गंदे कैसे हो सकते हैं। इनकी सोच, समझ और सामाजिक व्यवहार सब पर सवालिया निशान लग गया है। कोरोना है तो मस्जिदों में छिप क्यों रहे हो? जानबूझकर लोगों से गले क्यों मिल रहे हो? कमरों में इकट्ठा होकर छिप छिप कर नमाज क्यों पढ़ रहे हो? समझ से ही बाहर है कि इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाले ये शांति दूत नर्सों और डॉक्टरों से बेहूदगी करने के साथ उन पर अश्लील फप्तियां कसने के अलावा क्वारंटाइन की जगह पर गंदगी कैसे फैला सकते हैं। तौबा तौबा, इतनी गंदी सोच वाले इन लोगों को शांति दूत बताते हुए लुटियन पत्रकारों को शर्म तक नहीं आती। उनकी इस हरकत के बाद अब तक इनकी हिमायत करता आ रहा खान मार्केट गैंग अब क्या कहेगा? अब वो बिरादरी इनके बचाव में कौन सी नई दलीलें लेकर आएगी, इसका इंतजार सबको है। फिलहाल तो ये लोग इनके बचाव में नई नई दलीलें तलाश भी रहे होंगे। वो बात अलग है कि अभी ये पूरी लुटेन बिरादरी म्यूट मोड पर चली गई है। गंदगी फैलाने वाले इन दोनों जमातियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की छानबीन भी की जा रही है। सोच कर भी घिन आ रही है कि जिस जगह पर इन जाहिलों की जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी अपनी जिंदगी दांव पर लगाए बैठे हैं, ये गवार वहीं पर गंदगी फैला रहे हैं। ऊपर से इन्हें धार्मिक योद्धा कहा जाता है। उधर दूसरी तरफ इस तरह के लोगों को भड़काने वालों की भी कहीं कोई कमी नहीं है। ऐसे मौलानाओं और मौलवियों की तो लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो कोरोना को इस्लाम के साथ जोड़कर देखती है और सीना तान कर कहते हैं कि ईमान वालों को तो कोरोना हो ही नहीं सकता। अब इन जाहिलों से कौन ये पूछेगा कि ईरान के लोग क्या ईमान वाले नहीं हैं? क्या वो इस्लाम को नहीं मानते? ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। असम के इस विधायक को ही देख लीजिए। डींग से ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक अमीनुल इस्लाम ने क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर गैर जिम्मेदाराना बात कही है। इनका कहना है कि ये क्वारंटाइन सेंटर्स नहीं है, बल्कि ये तो डिटेंशन कैंप है जहां मुसलमानों को रखा जा रहा है और इन्हें इंजेक्शन देकर मारा जा रहा है। अब देखिए, यही कहना और सुनना बाकी रह गया था क्या? ये जनप्रतिनिधि हैं, लोग इनकी बातों को सुनते हैं, इनकी बातों का लोगों पर असर होता है। कोरोना वायरस से असम अभी तक काफी हद तक बचा हुआ था,
लेकिन तबलीगी जमात वालों के कारण अब उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। असम के 831 मुसलमानों ने दिल्ली में निजामुद्दीन की मरकज में हिस्सा लिया था। इसके बाद राज्य में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि उन सभी का पता लगाया जा सके जिन्होंने निजामुद्दीन की मरकज में शिरकत की थी। अब इस तरह के विधायक अगर लोगों को बहकाने और अफवाहें फैलाने का काम करेंगे तो कैसे ये कोरोना पीड़ित जमाती अपने इलाज के लिए सामने आएंगे? ये तो पूरी तरह से खेल बिगाड़ रहे हैं। CAA और NRC को लेकर पहले ही मुसलमानों को इन्हीं सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों ने जमकर बरगलाया और भड़काया, और अब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को अपने इसी तरह के बिना सिर पैर के दावों से कमजोर करने में लगे हुए हैं। अब सोचिए, निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए ज्यादातर जमातियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली में भी 502 मामलों में से 320 मामले जमातियों के ही हैं। भगवान ना करे, लेकिन अगर कोरोना से इन लोगों की मौत हो जाती है तो विधायक साहब ने तो अपनी जमात को बवाल करने का एक नया हथियार थमा दिया है। इन्हीं जैसे 2.5 अक्षर पढ़े मुल्ला मौलवियों ने ना सिर्फ पूरी मुस्लिम बिरादरी को बदनाम किया है, बल्कि जमातियों को कोरोना पीड़ित होने के बावजूद यही लोग सामने आने से भी रोकते रहे हैं। निजामुद्दीन मरकज के मुखिया मौलाना साद की तहरीरें ही सुन लीजिए, कैसे बहका रहा था वो इन जमातियों को जो कोरोना पीड़ित होने के बावजूद मस्जिद में छिपे बैठे थे। इलाज के लिए सामने ना आकर उनकी खुद की जान पर तो खतरा मंडरा ही रहा है, बल्कि वो दूसरों के लिए भी चलता फिरता कोरोना बम बन चुके हैं। खैर, मौलाना साद तो भागा भागा फिर रहा है, लेकिन ये विधायक अमीनुल इस्लाम को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। अमीनुल पर IPC की कई धाराओं के तहत आपराधिक साजिश रचने और समुदायों के बीच में द्वेष फैलाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। एक और मौलाना की करतूत भी आपको दिखाती हूँ। खासतौर पर वो लोग तो जरूर देखे जिन्हें लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत की एक विचारधारा खड़ी की जा रही है। ये मौलाना पश्चिम बंगाल के हैं और ये सरेआम अल्लाह मियाँ से दुआ मांग रहा था कि 50 करोड़ हिंदुस्तानी कोरोना से मर जाएं। बताइए, कौन इन लोगों को मौलाना का दर्जा देता है? कैसे धर्म के इन ठेकेदारों को लोग सुनते हैं? और अगर इस्लाम के ठेकेदार ऐसे ही मौलवी और मौलाना हैं, तो फिर ये धर्म पूरी दुनिया में किस दिशा में जा रहा है, ये तो खुद मुसलमानों को ही देखना और सोचना है। पूरी मुस्लिम बिरादरी ऐसी नहीं है, लेकिन ये मुल्ला और मौलवी और तबलीगी जमात के लोगों की वजह से पूरी बिरादरी पूरी दुनिया में बदनाम हो रही है। और फिर वो लोग जो खुद को प्रोग्रेसिव पत्रकार बताते हैं, जी आप ठीक समझ रहे हैं, लुटियन पत्रकार जो हमेशा वेस्टर्न मीडिया को सूट करते मुद्दों पर अपनी कलम चलाते हैं और 500 से $1,500 में अपना आर्टिकल लिखकर भूल जाते हैं। ये लोग भी इन्हें शय देने के लिए इतने ही जिम्मेदार हैं। इस बीच निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का मुख्यालय अब कभी भी गिराया जा सकता है। 7 मंजिला इस इमारत को तमाम नियम कायदे ताक पर रखकर गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है। ये पूरी इमारत नाजायज़ है। यही नहीं, जिस जमीन पर ये इमारत बनाई गई है उसके मालिकाना हक से जुड़े कागजात भी साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास नहीं है। फिलहाल ये बिल्डिंग सील है और अब इसे गिराने की फाइल तैयार की जा रही है। वहीं गृह मंत्रालय ने भी तबलीगी जमात के विदेशी जमातियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिन्होंने भारत की यात्रा तो टूरिस्ट वीजा पर की थी और यहां आकर मरकज की धार्मिक कार्रवाई में हिस्सा लिया। अब तबलीगी जमात पर बैन लगाने की मांग भी उठने लगी है। वैसे भी ईरान, तुर्की समेत कई मुस्लिम देशों में तबलीगी जमात पर पहले से ही बैन लगा हुआ है। अगर ये जमात वाकई इस्लाम धर्म का प्रचार करती है तो फिर इतने सारे मुस्लिम देशों में इस पर बैन क्यों लगा हुआ है? और अब तो इन तबलीगियों की जाहिल हरकतों ने खुद मुसलमानों को भी इस जमात के बारे में अपनी राय नए सिरे से बनाने पर मजबूर कर दिया है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर मुसलमानों को लगता है कि उनके धर्म के साथ कोई साजिश हो रही है तो उन्हें इन तबलीगियों के तौर तरीकों और उनकी हरकतों से जुड़े तमाम वीडियो गहराई से देखने चाहिए। देश जब कोरोना से लड़ रहा है, लॉकडाउन का पालन कर रहा है ताकि हर एक जान को इस कहर से बचाया जा सके, तो ऐसे माहौल में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना और घिनौनी हरकतें आखिर कौन और कैसे बर्दाश्त करेगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।